हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स फॉर क्लास 7 है। ये चैप्टर 15। कुछ बुक्स में अलग अलग चैप्टर नेम से, जैसे ट्राइंगल्स नेम से भी दे रखा है और कोई भी चैप्टर हो सकता है, इसलिए मैं चैप्टर नंबर नहीं डालती हूँ, चैप्टर नेम एंड द क्लास डाल देती हूँ। ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन होते हैं कि आप लाइन वाइज नहीं कराते हैं। कभी कभी SSC और CBSE और कोई भी अदर जो भी बोर्ड है उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन चैप्टर्स वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं। तो आप इससे परेशान ना हो कि आप किस बोर्ड से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें ट्राइंगल, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज़ ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल इस शेप में आपने देखा होगा ध्यान से, ये वाला शेप। तो क्या इससे पता चलता है? ए क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स। एक क्लोज फिगर है, बंद फिगर है, जिसकी 3 साइड्स हैं, इस कॉल्ड अ ट्राइंगल। और इसको हम एक ग्रीक लेटर है डेल्टा, इससे डोनेट करते हैं, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप सोचेंगे इसकी यही फिगर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, आप मेरे मेजरमेंट पर मत जाइए, मैं एक फीचर बता रही हूँ कि इस तरह से भी ट्रायंगल दिख सकता है और आपको इस तरह से भी ट्रायंगल दिख सकता है। तो इसका मतलब हो गई हैविंग 3 साइड्स एंड अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए। एक तो 3 साइड्स हो गई, तो ये जो होते हैं ना कॉर्नर्स, ये वर्टेक्स कहलाते हैं और इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, अगर एक की बात करते हैं, हम यहाँ सिंगल की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है, अगर हम 1 2 3 की बात कहला रहे हैं कॉर्नर्स की, ये कहलाएंगे वर्टिसेस। तो ये डाउट क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, तो इनके पास 3 वर्टिसेस भी होंगे और 3 एंगल्स भी बनेंगे, और इसमें 3 एंगल्स, ये भी क्लियर हो गया। तो क्या हुए, 3 साइड्स हो गए, 3 वर्टिसेस हो गई और 3 एंगल्स हो गए। और इनके 3 एंगल्स का जो भी एडिशन होगा, मान लीजिए एंगल, चलिए मैं मान लेती A B और C है, तो क्या होगा AB प्लस BC, और सॉरी AB प्लस BC प्लस ये जो भी है, एक्चुअली जो लाइन से मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एंगल की बात कर रही हूँ। ओके, मैं अभी क्लियर करती हूँ। देखिए, जो AB है, BC, मेरा कहने का मतलब ये था, और CA, ये क्या है, इसकी साइड्स हैं। ठीक है, अब ये साइड्स हैं और अंदर क्या है, इनके ये एंगल्स हैं। मान लीजिए X एंगल है, Y एंगल और Z एंगल, कोई भी जो जितने भी एंगल हो गए, जैसे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री, ये बताना था। ठीक है, ये क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। अब आता है ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है स्केलियन ट्रायंगल। देखिए स्केलियन ट्रायंगल आपने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा। स्केलियन ट्रायंगल, वो क्या ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, रफली मैं बना रही हूँ, तो इसकी सारी साइड्स क्या है, डिफरेंट। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट, दिखने में भी लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगी, इसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो, तो एंगल्स भी इसके डिफरेंट्स होंगे आपस में, तो ये कहलाएगा स्केलियन ट्रायंगल। अब आता है सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है किसी इक्वल चीज़ की बात हो रही है, और आपने पहले भी पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी क्या चीज़ सेम हो, ऑल साइड सेम हो। जैसे ये है, मान लीजिए स्केल से भी आप कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर ये साइड 2 है तो ये साइड भी 2 होगी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए A B एंड C नेम दे रखा है,
और इसके एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि 1 इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है। तो जब 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक ईच एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो जब एक 60 डिग्री आएगा तो सभी 60, तभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी साइड्स भी होंगी वो भी इक्वल होंगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, जो भी साइड होगी, जैसे 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड, ये नहीं कि साइड सेम ऐसे ही 2 ही होगी, लेकिन एंगल 60 डिग्री का ही होगा। जैसे कि मैंने बताया एंगल ए इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर साइड सेम होंगे तो एंगल भी सेम होंगे, विच इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो स्केलेन ट्रायंगल हमें पता चल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता चल गया। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास रह गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे पहले आपने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मैंने पढ़ाया है, आई होप आपको रिमेम्बर होगा। तो इसमें क्या होती है, इस तरह का कुछ एंगल होता है, देखिए, जिसमें टू साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, कोई भी साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे इस पे ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये अलग है। ठीक है, जो इक्वल होते हैं उतने एक एक डैश होते हैं और जो डिफरेंट उतने डैश चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका जैसे नेम है ए बी सी। ठीक है, तो इसकी टू साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गए। कैसे, ये दो साइड्स हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, कोई भी लेंथ के हो सकते हैं, और बी सी इज डिफरेंट, जो बी सी है वो एक अलग साइड है। तो ये चीज़ तो हो गई इस आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन इनके जो आपस में जो एंगल्स है आमने सामने के, ये क्या होंगे, सेम। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो इसमें कि अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होंगे। टू एंगल्स विल बी सेम। ओके, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी तक के साइड से पढ़ा था, अब होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे क्लासिफिकेशन करेंगे हम। जैसे पहला आपने पढ़ा होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अक्यूट एंगल क्या होता है आपको पता है, कोई भी अक्यूट एंगल अगर होता है, हम ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, तो लेस देन 90 डिग्री इज अक्यूट। तो उसका मतलब ये हुआ जो हमारा ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो लेस देन क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, 90 से कम होंगे, चाहे वो कुछ भी हो। मान लीजिए 60 हो गया, ये हो गया 70 हो गया, ये हो गया 50 हो गया। ठीक है, देखिए, और इनका इक्वल जो टोटल आएगा एंगल का सम होगा 180 डिग्री। हाँ, इतना होना चाहिए। लेकिन अंदर के जितने भी एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो वो कहलाते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल है बहुत, ये तो आपने पढ़ा हो, मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है, तो आपको उसी से पता चल गया होगा। उसी में होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है चाहे किसी भी साइड का हो वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे ये वाला साइड, या ऐसे भी हो सकता है ये वाला साइड। ठीक है, तो फिगर के शेप पे ना जाए, एक हमारा जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। मान लीजिए ए बी सी है, तो यहाँ पे एंगल या ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो थर्ड हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल
ट्राइंगल। ये देखिए यहाँ पे लिख दें लेस देन, जो भी एंगल है लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्री एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल में एक 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में होता है एक जो एंगल होगा हमारा वो क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री, जो एक एंगल होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए ऐसे लाइन है और ये है और ये आपको दिख रहा है और ये मान लीजिए 130 डिग्री है, एंगल ए बी सी है। तो एंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। मैं एक एंगल की बता रही हूँ, तो ये 130 डिग्री, तो एक एंगल जो होगा उसमें मोर देन 90 डिग्री होगा, बाकी का पता नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस तरह की कुछ लुक वाइज में होगा, ठीक है। राइट एंगल को पता है 90 डिग्री में होगा और जो अक्यूट एंगल होगा वो इस शेप में होगा, तो इसके शेप में ही फ़र्क आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से। अब हम समझेंगे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मीडियन क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे अच्छे से। तो ये मान लीजिए सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये वाला मीडियन। मीडियन होता है मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट जॉइंट्स वर्टेक्स टू अ मिड लाइन। जैसे ये इसकी मिड लाइन है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको जॉइन कर, वर्टेक्स से मिडिल पार्ट को जॉइन कर दिया, तो ये कहलाएगा इसका मीडियन, ठीक है। मीडियन मान लीजिए ए बी सी है, तो बी सी पे मीडियन बना फ्रॉम वर्टेक्स ए से, द लाइन सेगमेंट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे। अब यही ट्रायंगल है और हमें बनाना है, अगर हमें कोई लाइन दे दी है, जैसे मैंने ये बनाई, देखिए समझ लीजिए सिमिलर ही ट्रायंगल है और कहा गया है कि हमें अब लाइन ए सी पर बनाना है मीडियन। तो हम देखिए वर्टेक्स बी से बनाना है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये अब जैसे निकला ये 2 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे ये मीडियन बन जाएगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है मीडियन। तो एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस। देखिए एक तो ये मीडियन बन गया, एक ये हो गया और एक मैं अलग कलर से बताती हूँ, तो ये हो गया। तो ये मिड पॉइंट बी वर्टिसेस से आया ए सी पे, ए बी वर्टिसेस से आया सी से और बी सी से आया ए वर्टिस से आया, ठीक है। तो इस तरह से आपके मिड पॉइंट्स निकलेंगे। अब आता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल और मीडियन में लोग बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस डाउट को क्लियर करना है मुझे। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है ना स्ट्रेट लाइन ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है एल्टीट्यूड। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो इस तरह से बना है, सेम इसी तरह से भी बना है जिस तरह से। तो आप अब कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बनाना एक स्ट्रेट लाइन पे। तो इसका तो आप कहेंगे कि ये तो मीडियन ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारे पास ये है एक ट्रायंगल, ये है डिफरेंट शेप और साइज़ का होगा। इसका एल्टीट्यूड क्या है, इसका एल्टीट्यूड है जो वर्टिस से स्ट्रेट लाइन आएगी 90 डिग्री समझ लिए बन रहा है, ठीक है। ये है इसका क्या है, ये इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है ये चीज़। और अगर हम बोलेंगे कि अगर हमें इसमें मीडियन निकालना है, ठीक है, मीडियन क्या होगा। अब देखिए इसको जब हम या तो बाइसेक्ट करेंगे या तो मेजर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इसका क्या आएगा, ये हमारा आया मीडियन, ठीक है। तो मीडियन होता मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है, जैसे ए बी है सी है, तो ये डी है एल्टीट्यूड, ए डी एल्टीट्यूड, और इसका मीडियन है ए
मान ली डी के बाद ई है इसका मीडियन। इसका अगर इस कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, पूछा गया है राइट द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। तो हम मीडियन और एल्टीट्यूड कैसे लिखेंगे, हम बताएंगे मीडियन इसका है हमारे पास ए इज नोन एज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, और एल्टीट्यूड ए डी इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, और दोनों में ही हर ट्राइंगल में 3 मीडियंस और 3 एल्टीट्यूड होते हैं। अगर इस पे निकाला जाएगा मान लीजिए, तो इस पे जो स्ट्रेट लाइन आएगी कहीं पर भी वो इसका एल्टीट्यूड होगी। ठीक है, आप समझ गए कि इस तरह से इधर भी एल्टीट्यूड बन सकता है स्ट्रेट, और इधर भी मीडियन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको वर्कशीट में करके दिखाऊंगी। अब देखिए आता है इंटीरियर एंगल्स। व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स? तो देखिए ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये और ये, जैसे एक्स है, वाई, जेड है। इसी तरह से देखिए एनी शेप ऑफ ट्रायंगल का देखिए होते तो 3 ही एंगल्स है ना, तो ये सब कहलाएंगे इनके, जैसे मतलब ए बी और सी है ये। तो ये क्या है, ये जो एंगल मान ली एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री ही होंगे। ठीक है, इसी तरह इसका भी होगा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक तो ये और ये ही कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स, ये तो सबको पता है। अब आता है मेन, आता है आपका एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? कोई एक ट्रायंगल बना है, आपको पता है बना। अभी ये तो इंटीरियर एंगल्स हो गए, लेकिन अगर इधर से कोई लाइन मूव हो जाती है, बढ़ जाती है, जैसे कि ये लाइन है यहाँ से बढ़ गई, ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बन गया, इसका एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल से लाइन बढ़ी तो ये कहलाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर वाले तो अंदर है, वो तो आपको पता है 3 होते हैं, एक्सटीरियर में ये। अब इसी तरह से ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है, इसमें मान लीजिए सिर्फ एक ही लाइन नहीं बढ़ रही है, इधर से ऐसे बढ़ गई, इधर से ऐसे बढ़ गई, ठीक है, और इधर से ऐसे बढ़ गई। तो ये क्या कहलाए? अब इसमें कैसे एंगल्स बन गए? तो इसके भी जो ये जो एंगल्स हैं मैं आपको बताती हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये सब क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये सब कहलाए, ये जो बने हैं एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब एक चीज़ आती है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ, और ये ट्रायंगल से ये एक लाइन बढ़ गई तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, ये तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, लेकिन क्या है इसका रिलेशन क्या है? ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो 2 इंटीरियर एंगल है, जो इनका एडिशन होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा, ऐड करेंगे, वो इसके इक्वल होगा, दिस एंगल के। इन दोनों का जो एडिशन होगा तो यही कहलाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या कहलाए? ये किसके? इसके अपोजिट एंगल्स कहलाए। तो इसे बोलेंगे ये जो एंगल्स हैं इन्हें बोलेंगे इंटीरियर, क्योंकि पता अंदर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब आप सोचेंगे ये क्यों मैम बता रही है, ये क्यों इनको इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो ये जो कॉर्नर की ये इसके सामने एक कॉर्नर और उसके पीछे ये है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे वो इसके इक्वल होगा। कैसे होगा? ये तो रिलेशनशिप था, अब ये रिलेशनशिप कैसे है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। मैं फिर से एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, मैंने बताया इसे बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर ही कर दूँ। ये एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और ये एक्सटेंड कर गया अब ऐसे। अब ये रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट, इसे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहते हैं, आपको पता है ये है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसी को समझा रही हूँ मैं। और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, आपको पता चल गया। इसका
इस एंगल का ये कहलाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर मान लीजिए हमें कोई भी नंबर दे रखा हो, ये मान लीजिए ये है 40 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड दिस एंगल, तो इस बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए इस एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है ये वाला, और ये वाला क्या है, ये डी है, ये इधर वाला तो सी है। अभी इसका हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जो रिलेशनशिप बनता है वो एंगल ए प्लस एंगल बी, जो कि ये है इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी। ये रिलेशनशिप यही मुझे बताना था। तो एंगल 40 मान लीजिए ये है, और एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाए 60 प्लस 40 इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब मैं वर्कशीट कराऊंगी आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।